ये छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है मुंशी तोताराम का चरित्र चित्रण। मुंशी तोताराम प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला का प्रधान पुरुष पात्र हैं। वे पेशा से वकील थे। वे श्याम वर्ण के थे। उम्र 40 वर्ष की थी। वकालत के कठिन परिश्रम के कारण बाल पक चले थे। व्यायाम करने का उन्हें मौका नहीं मिलता था, जिसके फलस्वरूप उनकी तोंद निकल आई थी। मंदाकिनी एवं बवासीर के रोगी थे। अतएव यह स्पष्ट है कि वे वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। अधेड़ व्यक्ति होने के बावजूद उनका विवाह निर्मला के साथ हो गया, लेकिन विवाहोपरांत विषम जीवन में एकाएक बातें भी विषमता का एक बड़ा कारण बन गई। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही तबीयी पुरुष थे, तथापि निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह नहीं करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उनके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। यह स्पष्ट है कि वे धन कमाने और तोहफा जुटाने के फेर में अपने स्वास्थ्य की ओर से उदासीन हुए जा रहे थे। दाम्पत्य सुख की आशा में उनकी ये कमजोरियां राह में रोड़े अटकाए हुए हैं। सुख प्राप्ति के लिए धन का खर्च करना उनकी व्यवहार कुशलता का परिचायक है। तोताराम के 3 लड़के हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। तीनों अंग्रेजी पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि बेमेल विवाह कर अपने लड़कों का भी जीवन नष्ट कर दिया है। यह विवाह सुखदायक नहीं, प्रत्युत दुखदायक है। तोताराम का जीवन 2 भागों में विभक्त है। एक है विवाह के पूर्व का जीवन और दूसरा है विवाह के बाद का जीवन। यूँ तो उपन्यासकार ने विवाह के पूर्व के जीवन से परिचित नहीं कराया है, लेकिन विवाहोपरांत जीवन को अंकित कर पूर्ववत जीवन की एक छाया प्रस्तुत की है। तोताराम ने निर्मला के साथ विवाह किया जरूर, लेकिन उसे सिर्फ विषय भोग की वस्तु नहीं माना। उन्होंने उसे प्यार भी किया और सभी प्रकार से उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न भी किया। यूँ तो उपन्यासकार ने बुढ़ापे के बुढ़भस की माखौल उड़ाने के लिए तोताराम की बहादुरी का हास्यास्पद दृश्य भी उपस्थित किया है, और यह दृश्य अत्यंत ही करुणाजनक है। यही कारण है कि निर्मला उनके मुख से बातें सुनना भी पसंद नहीं करती हैं। वह उनके प्रति घृणा से भर जाती है। तोताराम द्वारा रचित स्वांग के प्रति वह क्रोध नहीं करती, प्रत्युत करुण हो उठती है। नयन सुख द्वारा दिए गए वशीकरण मंत्र को तोताराम उपयोग में लाते हैं। वह मंत्र है, युवती पाने के समक्ष प्रेम की बातें करना एवं दिल निकाल कर रख देना। एक दिन निर्मला के संकेत पर अपनी बूढ़ी बहन को जोर से फटकार कर और बच्चे को कड़ी सजा देकर अपने प्रगाढ़ प्रेम का सबल प्रमाण तोताराम ने दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद अपने पिता तुल्य पति के प्रति वह आकृष्ट न हो सकी, अपना संकोच न त्याग सकी एवं दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा करने के पश्चात भी सुखी जीवन का मनोरथ पूरा न हुआ। तोताराम सकी स्वभाव के व्यक्ति नहीं थे, परंतु पति पत्नी के बीच का अवस्था भेद ही उन्हें संशयी बना देता है। वे जीवन का रस प्राप्त करना चाहते थे, परंतु उनका शरीर अशक्त है। निर्मला का प्यार उन्हें नहीं मिलता है, अतएव उनकी लालसा और भी तीव्र हो उठती है। वह पति प्रेम से विमुख होकर वात्सल्य प्रेम की ओर आती है। निर्मला को बच्चों से स्वाभाविक स्नेह है। इसे देखकर तोताराम के मन में संशय होता है। उनका संशय दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने मेधावी पुत्र मनसाराम को खो देना पड़ता है। यूँ तो उनके हृदय में पुत्र प्रेम का भाव है, परंतु प्रणय के क्षेत्र में संशयी होने के कारण अपने पुत्र को प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं।
यही कारण है कि मनसाराम के प्रति बिना किसी कारणवश उन्हें चीढ़ और क्रोध आता है। वे उसे डांटने फटकारने के अवसर की ताक में रहते हैं, लेकिन जब कोई भी अवसर उन्हें नहीं मिलता तब अकारण ही उस बेचारे के आचरण पर दोष लगाकर एकांत में उसे लज्जा और ग्लानि से मुँह छिपाकर रोने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इतने से भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे उसे घर से निकालकर हॉस्टल में रखने के लिए सभी स्कूलों के हेडमास्टरों से मिलते हैं और अंत में उसे हॉस्टल में ही भेजकर संतोष की सांस लेते हैं। सच तो यह है कि मुंशी तोताराम संशयी नहीं है, पर परिस्थितियों के कारण वे संशयी बन जाते हैं। मुंशी तोताराम का व्यक्तित्व संशय और वात्सल्य के समन्वय से बना है। उनके हृदय में दो विरोधी वृत्तियां हैं। एक और उनके हृदय में विमाता से अनुचित संबंध का संशय है, जिसके फलस्वरूप उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। यूँ ही उनकी शंका तिरोहित हो जाती है, त्यों ही उनका वात्सल्य उमड़ पड़ता है। शंकित होने के कारण वे अपने पुत्र पर अनुचित संबंध का दोष मढ़ देते हैं, लेकिन वात्सल्य प्रेम ने मनसाराम को दुर्बल होकर चिंता प्रकट की। संशय के कारण मनसाराम घर से निकाला गया, हॉस्टल में रखा गया, लेकिन बीमारी की खबर पाते ही उनका वात्सल्य प्रेम जग पड़ा और हॉस्टल तक दौड़ गए। और वात्सल्य अपने पक्ष में ही एक बार डॉक्टर से यह प्रार्थना कराकर सारी कसर पूरी कर देता है, ईश्वर के लिए इसे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाय मेरा होनहार बेटा, आप कलकत्ते और बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, हाय मेरा बच्चा। पुत्र का प्राण लेकर ही मुंशी तोताराम का संदेह दूर होता है। अपने सौतेले पुत्र का जीवन संकट में जानकर भी निर्मला पति की अनिच्छा एवं ननद के विरोध की परवाह न करके जब उसे देखने के लिए अस्पताल पहुंचती है, तब भी तोताराम उससे पूछ बैठते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए? और उनका शक उस समय काफूर होता है जब मृत्युशैया पर पड़ा हुआ मनसाराम अशक्त होने पर भी जबरदस्ती उठता है और निर्मला के पांवों पर गिरकर अपने पिता के समक्ष अपने चरित्र की शुद्धता का परिचय देता है। जब निर्मला इस बात से परिचित होती है कि मनसाराम को रक्त की आवश्यकता है, तब वह अपने शरीर का खून देने को तैयार होती है। तब मुंशी तोताराम पहली एवं अंतिम बार शुद्ध हृदय से कहते हैं, नहीं निर्मला, तुम्हारे प्राणों का मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंका पर वात्सल्य की विजय होती है। मनसाराम की मृत्यु से मुंशी तोताराम का जीवन वीरान बन जाता है। उनकी आंखें खुल पड़ती हैं, वे संसार से विरक्त हो उठते हैं। उनका वृद्ध हृदय यह भयानक आघात नहीं सह पाता है, उनके जीवन का क्रम ही बदल जाता है। निर्मला से उन्हें एक पुत्री होती है, वे फिर आकांक्षाओं की महल बनाने लगते हैं। यह स्पष्ट होता है कि उनमें दृढ़ता एवं स्थिरता का नितांत अभाव है। अब उनकी स्थिति बदल जाती है, उन्हें किसी वस्तु से प्रेम नहीं है, उनकी वकालत की आमदनी भी कम जाती है। धीरे धीरे उनका सारा धन खत्म हो जाता है, घर भी बिक जाता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती है। उनके मझले पुत्र जियाराम की उदंडता ने उन्हें और भी थकित कर दिया। उनके कारण उनका जीवन लांछनाओं से भर उठता है। पारिवारिक कष्टों से उठकर सियाराम भी घर से भाग जाता है, इसे वह संभाल न सके। अंत में वे अपनी पत्नी एवं पुत्री को छोड़कर सियाराम की खोज में निकल जाते हैं। वे अपने प्रयत्न में सफल नहीं होते हैं और बेबस होकर एक दिन लौटते हैं, हाथ में एक बगुचा लिए, जब निर्मला का दाह कर्म होने को है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुंशी तोताराम ने पिता का कर्तव्य नहीं निभाया और न पति का। उनका जीवन दुखी ही रहा। निष्कर्तः वे एक बहुत ही दुखी चरित्र हैं, लेकिन पात्रों की सहानुभूति के वे पाठकों की सहानुभूति के वे पात्र बनते हैं।